हेलो फ्रेंड, नमस्ते। फर्स्ट क्वेश्चन हमारा 15 कोट ए बराबर 8 हो तो साइन ए और सेक ए के मान ज्ञात कीजिए। ये फर्स्ट क्वेश्चन है। अब हम डायरेक्ट यहाँ से एक रफ कार्य कर रहे हैं, कोट ए का मान निकाल रहे हैं, तभी साइन ए और सेक ए का मान निकल सकेगा। कार्य क्वेश्चन में दे रखा है 15 कोट ए बराबर 8, तो कोट ए का मान निकाल रहे हैं 8/15 होगा। अब कोट ए का सूत्र तो आपने पढ़ ही रखा होगा लाल वाले कक्का में। लाल वाले कक्का में साइन कोसेक कोस सेक टेन कोट। तो कोस थीटा का सूत्र क्या होगा? कोट थीटा का तो आधार बटे लंब। कोट थीटा का सूत्र होता है आधार बटे लंब होता है। तो आधार का मान 8 हो गया और लंब का मान 15 हो गया। 8 आधार का है और लंब का 15 है। अब हम एक त्रिभुज बनाएंगे। त्रिभुज ए बी सी में बी समकोण है। हमने 90 डिग्री का एक त्रिभुज बनाया। अब आधार का मान दे रखा है, हमने निकाला कोटे से, तो आधार का मान 8 है तो 8 रख दिया आधार की जगह। 8 रख दिया। लंब 15 दे रखा तो लंब का मान 15 रख दिया। अब निकालना क्या है हमें? कर्ण निकालना। तो त्रिभुज ए बी सी में पाइथागोरस प्रमेय से, जिसमें बी समकोण है, छोटी कक्षा में पढ़ ही रखा होगा पाइथागोरस प्रमेय। कर्ण घात 2 बराबर लंब के घात 2 प्लस आधार के घात 2। तो हमने कर्ण क्या है? AC भुजा कर्ण है, तो ये AC लिख लिया। लंब क्या है? तो लंब है BC, तो यहाँ BC लिख लिया। आधार क्या है? AB लिख लिया और सूत्र के अनुसार स्क्वायर चढ़ा दी इन पे। अब BC क्या है? BC बराबर 15 है, तो यहाँ 15 लिख लिया। उसके बाद AB क्या है? 8 है, तो 8 लिख लिया। सूत्र के अनुसार मान रखने के बाद 15 की स्क्वायर 15 बराबर 225 मतलब 225 प्लस 8 × 8 बराबर 64 यानी 64। अब इन दोनों को जोड़ दिया तो 289 मतलब 290। अब 290 का वर्गमूल होता है 17। 17 × 17 बराबर 17। अब यहाँ कर्ण का भी मान आ गया 17 कर्ण का भी मान आ गया। 17 कर्ण का मान आ गया। अब साइन ए का सूत्र क्या? अब साइन ए का सूत्र भी पढ़ाया था आपको, लंब बटे कर्ण। तो लंब क्या है? BC लंब है। कर्ण क्या है? तो AC कर्ण है। और BC का मान क्या है? 15, तो ये 15 लिख दिया। AC का मान क्या है? 17 है, तो ये 17 लिख दिया। साइन ए का तो मान हमने निकाल लिया। अब सेक ए का मान निकालो। सेक ए का सूत्र क्या है? कर्ण बटे आधार। ये सेक का सूत्र है कर्ण बटे आधार। अब कर्ण AC, तो AC का मान क्या है? 17। आधार AB, तो AB का मान क्या है? 8। 17/8 लिख दिया। इतनी सिद्धम हो गया है।